हमारा मेन टारगेट तो यही है कि मोदी सरकार तीसरी बार, मोदी सरकार 400 पार। नमस्कार, मैं सोनू कुमार गहलोत और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन इंडिया। तो आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक युवा कार्यकर्ता, एक युवा नेता मौजूद हैं, गणेश चावरिया जी। इनसे वो तमाम बातें करेंगे जिनको लेकर ये लगातार जो सिरसा लोकसभा क्षेत्र के गांव-गांव में जाकर लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं, उनकी परेशानियां और भविष्य में किस प्रकार उन्हें आगे बढ़ाया जाए, किस प्रकार उनको ऐसे सक्षम बनाया जाए कि उनके गांव हो या शहर हो या कस्बे हो, उनकी गलियां हो, किसी प्रकार की कोई वहां पर कमी ना रहे। तो सबसे पहले स्वागत है गणेश चावरिया जी हमारे चैनल में और नरवाना में। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जो आप एक छोटे से बुलावे पर मेरे यहाँ आए हैं। तो आप लगातार जो है सिरसा लोकसभा क्षेत्र की बात करें और मेजर बात नरवाना की करें, तो लगातार आप गांव की आप गांव में गए हैं, वहां की गलियों की और विकास को लेकर क्या कुछ बातें गांव के लोग? विकास तो जी भाजपा सरकार में जितना विकास हुआ है उतना कभी भी नहीं हुआ। जो यहाँ के ग्राम पंचायतों के सरपंच है ना, उनसे आप जा करके चर्चा करना। भी 2014 से लेकर के 19 की गवर्नमेंट थी ना, सबसे ज्यादा अगर किसी ने पैसा दिया है सरकार तो ये भाजपा सरकार ने दिया है। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, इस विचारधारा को लेकर के ये पार्टी चल रही है। एक सरकार की जो विकसित भारत संकल्प यात्रा भी गांव-गांव पहुंच रही है, तो आप उसे किस नजरिए से देखते हैं और किसने वो सक्षम अब तक हुई है? ऐसा है जी, हमने ना पर्सनली विकसित भारत संकल्प यात्रा को अटेंड किया है और हमारे ब्लॉक में लगभग हमने सारे गांव किए हैं, उसके मतलब अटेंड किए हैं उसके माध्यम से। तो क्या है कि जो इसमें क्या है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल के, ब्लॉक लेवल के, सब डिविजनल लेवल के जितने अधिकारी होते हैं ना, वो सारे के सारे गांव में जाते हैं। मतलब मान के चलो पूरी की पूरी सरकार जहां ये संकल्प यात्रा गांव में कैंप लगता है तो वहां सारे के सारे अधिकारी रहते हैं। किसी भी तरह की समस्या होती है, जैसे फैमिली आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन कल्याणकारी नीतियां, बिजली के संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका हाथों हाथ समाधान होता है। भाई साहब, बहुत बढ़िया इसका मैसेज मिल रहा है। और मोदी जी की गारंटी की गाड़ी है ये, और गारंटी के साथ गारंटी की भी गारंटी है ये। इस तरह की है ये यात्रा, इसका लोगों को बहुत बेनिफिट हो रहा है। लोग मन से खुश है, अंतरात्मा से। तो इसके साथ साथ आप गांव में जा रहे हैं, तो सरकार की जो नीतियां भी गांव के लोगों को नहीं पता होती, आपको पता ही है, बहुत से लोग हैं अनपढ़ भी हैं, तो उन तक नीतियां पहुंचाने के लिए क्या हमारा मेन औचित्य तो यही है कि हरियाणा सरकार की, मनोहर सरकार की और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं और लोगों को ये कह रहे हैं भी इसका बेनिफिट लो। अनपढ़ लोग हैं गांव में, उनको नहीं पता है, तो हम ये चीजें तो धरातल पे बता रहे हैं ना। हमारा मेन टारगेट तो यही है कि मोदी सरकार तीसरी बार, मोदी सरकार 400 पार, मोदी सरकार तीसरी बार और मोदी सरकार 400 पार, और जन कल्याणकारी नीतियां हैं उसका बेनिफिट लीजिए आप। तो आप लगातार जो गांव के लोगों की समस्या सुन रहे हैं, उन्हें अपनी डायरी में नोट कर रहे हैं। आपने कहा कि उनका समाधान होगा, तो ये समाधान कैसे लोग मतलब महसूस करें, कैसे विश्वास करें कि इनका समाधान होगा? क्या ऊपर से क्या गाइडलाइन है और क्या ऐसा है जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी है ना, वो कहते हैं खुलेआम, खुले मंच से कहते हैं भी जो भी सार्वजनिक समस्याएं है ना उनको आप लेके आओ, हमारे पास लेके आओ, किसी भी तरह की कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, हाथों हाथ उनका समाधान होगा। तो एक और बात सामने आई है कि लगातार अब दिन में तो आपके दौरे थे ही नरवाना क्षेत्र में, गांव गांव गए, अब रात्रि ठहराव भी होगा, तो इस रात्रि ठहराव को किस मकसद के साथ आप जो है अंजाम देने वाले? ऐसा है जी, रात्रि ठहराव की बात जहां तक रही है, हमने एक संकल्प लिया है कि हमारी लोकसभा के जितने गांव है ना उनके हम पर्सनली गांव गांव में जा करके वहां की जो समस्याएं उनको नोट करेंगे और जहां रात हो जाएगी वहीं रुकेंगे। हमारा ये संकल्प है। तो सिरसा लोकसभा की बात करें तो अब तक कितने गांव जो है आपने इस विचारधारा और इस मकसद के साथ जो है पूरे कर लिए? 307 गांव के लगभग हमने कवर कर लिए सारे। तो जहाँ की जो भी वहाँ की जो समस्याएं रही है उनको हमने नोट किया है, और जो युवा हमारे साथी हैं उनको भी एक साथ के साथ एक निर्देश दे रहे हैं कि नशे से जितना हो सके उतना ज़्यादा दूर रहें और भाजपा पार्टी के साथ जुड़ें, क्योंकि हमारी जो भाजपा पार्टी है वो नेशनलिज्म की पार्टी है। हमारे यहाँ जो राष्ट्र होता है वो सर्वप्रथम होता है। तो जो जिस युवा साथी के दिल और दिमाग में हमारे राष्ट्र के प्रति भावना रहेगी ना, तो वो हमेशा ही नशे से दूर रहेगा। तो कैसे युवाओं को मतलब जागरूक करने का आप काम कर रहे हैं नशे के खिलाफ? ऐसा है जी, हम जहां भी जा रहे हैं ना तो युवाओं को बोल रहे हैं भी जो
मोटिवेशनल जो बातें होती है वो सारी की सारी हम रखते हैं और उनको बोलते हैं भी नशे से जितना हो सके उतना ज्यादा दूर रहो, क्योंकि ये बर्बादी का रास्ता है और नेशनल के लिए बहुत खतरे की घंटी है। और यहाँ जो हमारे इंडिया में लगभग 65% यूथ है। अगर यूथ को हम कवर करेंगे ना अच्छे से और उनको ये बोलेंगे भी नेशनलिज्म की तरफ चलो, न कि नशे की तरफ, तो ऑटोमेटिकली ये जो हमारा मोदी जी का जो विचारधारा है कि विकसित भारत को, सॉरी, विकासशील भारत को विकसित भारत की ओर अगर से जो करना है तो हम युवाओं को साथ लेकर ही कर सकते हैं। और आज तो नव मतदाता दिवस भी है, तो इसके उपलक्ष्य में भी सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। चावरिया जी, एक और बात है, आप लगातार सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, लगातार दौरे आप कर रहे हैं, समस्याएं भी जान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चर्चाएं हैं कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र के जो है उम्मीदवार के रूप में भी आप आने वाले समय में आने वाले, तो इस बात में कितनी सच्चाई और कितना अफसाना है? ऐसा है जी, हमारे भाजपा पार्टी में संगठन सर्वोपरि होता है। जो संगठन के निर्णय होते हैं, हाईकमान के जो निर्णय होते हैं, उनको सर माथे रखा जाता है। अगर पार्टी मेरे को इस लायक समझेगी भाई इसको लड़ाना चाहिए, नहीं लड़ाना चाहिए, तो उसकी विचारधारा के अनुकूल ही हम चलेंगे जी। तो आपने विचारधारा चली, पार्टी का वो काम है, वो पार्टी का सर्वे, लेकिन बड़े नेता की अगर किसी की बात करें, क्योंकि बड़े नेता की सपोर्ट के बिना या पार्टी के सपोर्ट के बिना कोई व्यक्ति ऐसे मैदान में नहीं उतरता, तो आपके पीछे क्या कुछ हम मान सकते ऐसा है जी, हमारी भाजपा पार्टी है ना, इसमें कहीं किसी को भी कहीं से, कई बार कहते हैं ना किसी को सिग्नल होता है और होता है बड़े नेताओं का, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं उनको पार्टी अपने आप उठा लेती है और जहां जिसको रखना होता है उसके अनुरूप रखते हैं। तो आपने पूरा जो सिरसा लोकसभा क्षेत्र है वो छान दिया है, लगातार आप जारी हैं। अगर भविष्य में आपको सांसद बनने का मौका मिला, जनता ने प्यार दिया, तो क्या विशेषताएं विशेष नरवाना के लिए, आप नरवाना के लोगों के लिए करने वाले? ऐसा है जी, मैं आपको 2-3 बार बोल चुका हूँ, हमारा मेन औचित्य, मेन जो टारगेट रहेगा वो नशे को जड़ से खत्म करना रहेगा। बात विकास की करें, आपने पहले भी कहा है हालांकि कि विकास के मामले में कोई चूक नहीं, लेकिन फिर भी नरवाना क्षेत्र में बातें आती हैं, स्थानीय विधायक की बात करें और नेताओं की, तो वो कहीं ना कहीं दूर रहते हैं लोगों से, तो वो कैसे जुड़ाव करने की कोशिश आप कर रहे हैं? नहीं, स्थानीय विधायक उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अभी वो अपना उनका जो कुछ है वो अपने हिसाब से करेंगे। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो संगठन के पदाधिकारी हैं, उनसे भी आप मिलो, समस्याएं तो देखो, अगर जायज हैं तो एक भी समस्या नहीं रहेगी। सीएम साहब के डायरेक्टली निर्देश हैं। तो कई नेता आते हैं, लोगों का कहना होता है कि चुनाव के समय आते हैं फिर ये गायब हो जाते हैं, पिछले नेता भी इस प्रकार कई देखे गए हैं, तो आपका क्या रुख है इसके प्रति? देखिए, वो अलग अलग आदमी की अलग अलग पॉलिसियां होती है, क्या किसका क्या विचार है, कैसी विचारधारा है, कैसा उसका वातावरण है, कहाँ पला बड़ा है, उसके हिसाब से होते हैं, अपने अपने विचार होते हैं, जो उनके बारे में क्या बोलूं। तो गणेश चावरिया जी ने जो भी बातें रखी, जो तमाम बातें हैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र से, जैसा कि टैगलाइन में आपने देख लिया कि सबसे मजबूत दावेदार और सबसे युवा दावेदार गणेश चावरिया जी बने हुए हैं। और सिर्फ नरवाना की ही बात नहीं, सिरसा के कई गांव से भी हमने लगातार इनकी सोशल मीडिया और सोशल ट्रैक और अन्य माध्यमों से भी जो जानकारी एकत्रित की है, तो बड़ा अच्छा ग्राफ जो है ग्रामीण स्तर पर बनता जा रहा है और लगातार जो है उसमें लगे हुए हैं। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर मौका मिला, अगर जनता इन्हें प्यार देती है, सिरसा लोकसभा क्षेत्र की टिकट इन्हें मिलती है, तो नरवाना के लिए भी जो नशे का सबसे बड़ी जो बीमारी है नरवाना क्षेत्र में नशे की है, तो मेजर समस्याएं ये गांव-गांव जाकर जान चुके हैं। तो इनकी बातों को और इनके जो हमने सवाल किए, जो इन्होंने उत्तर दिए, उनको सुनकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।